हेलो दोस्तों, YouTube में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 8 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे और एक का अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है एक का टी। आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हल कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 2/3 माइनस 5/3। अब देखिए, इसका हर जो है वो समान है। हर समान होता है तो हम उसमें से कोई एक संख्या ले लेते हैं। अब इसमें हम 3 ले लेंगे। जब आप 3 का भाग 3 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? जब आप देखो, जब आप इस 3 का भाग इस 3 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो आप लिखेंगे 1 गुणे, अब इससे हमने भाग दिया और इसके अंश में 2 है तो हम इस 2 से इसमें गुणा करवा देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 2, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद फिर इस 3 का भाग इस 3 से देंगे, फिर 3 का भाग अगर हम 3 से देंगे तो फिर एक बार जाएगा और यहाँ हम फिर लिख देंगे कि 1 गुणे, अब इस 3 से हम इस 3 में भाग दिए थे, अब इस 3 के अंश में 5 है तो हम इस 5 से जो भाग दिए हैं, जो संख्या में मिली है उसी से हम गुणा करवा देंगे। इसमें 5 है तो हम 5 से गुणा करवा दिए। अब आइए इसको देखते हैं। देखो, जब 2 का गुणा 2 में करवाओगे तो जब इस 2 का गुणा इस 1 में करवाओगे, जो कि हमसे इसे भाग देने पर मिला था, तो 2 1 कम 2 होता है। तो आप 2 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ 5 है। जब 5 का गुणा आप एक बार करेंगे तो 5 होगा, फिर आप यहाँ 5 लिख देंगे। पूरे का बटी 3 है तो आप 3 लिख देंगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब ये संख्या, जो प्लस की संख्या है वो छोटी है और जो माइनस की संख्या है वो बड़ी है। और आपको पता है, जब हम कोई बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं तो वो हमेशा माइनस में रहती है। अगर हम इस 5 को 2 से घटा देंगे तो माइनस में हमारा आंसर चला जाएगा। तो देखो, 5 से अगर आप 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। और आप यहाँ देखिए, आपने इस छोटी संख्या से इस बड़ी संख्या को घटाया है तो ये जो आया है हमारा 3, ये माइनस में रहेगा। किस में रहेगा? माइनस में। तो आप -3 बटे, अब इसके पूरे के अंश में 3 है तो आप 3 लिख देंगे। अब देखिए, ये हमारा कट रहा है ना, 3 और 3 किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है। देखो, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 एकम 3, कट गया, 3 3 कट गया। फिर उसके बाद ये एक बार गया, 3 से जब हम भाग देंगे 3 में तो एक बार गया। अब माइनस का 1 है तो आप यहाँ माइनस का 1 लिख देंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है उसका आंसर हमारा माइनस का 1 आया। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा सॉल्व हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 5/3। अब इसका भी जो हर है वो समान है। ये हर दोनों समान है तो आप इस दोनों में से एक ले लेंगे। 3 मिला। जब आप 3 का भाग 3 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? जब आप 3 का भाग अगर 3 में दोगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ 1 गुणे, अब आप इस 3 का भाग इससे दिए और इसके अंश में 2 है तो आप इसके गुणे 2 कर देंगे। अब यहाँ किसका चिन्ह लगा है? हम माइनस का चिन्ह लगाए तो आप यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब जहाँ 2 चिन्ह आ जाते हैं वहां हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है और यहाँ ब्रैकेट लगा भी है तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। जब ब्रैकेट लगाएंगे और फिर उसके बाद 3 का भाग आप 3 से दीजिए तो एक बार गया। जब आप 3 का भाग 3 से दोगे तो एक बार जाएगा तो आप यहाँ लिख दीजिए 1 गुणे, अब आप इस 3 का भाग इस 3 से दिए थे और इसके अंश में माइनस का 5 है तो आप इससे गुणा करवा देंगे -5। कितना हो गया? अब देखिए, नीचे गुणा कर लेते हैं। देखो, 2 का गुणा जब आप 1 में करोगे तो, या आप 1 का गुणा जब 2 में करोगे तो 2 आएगा।
2 हो गया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे, अब फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे। जब आप 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पहले से ही माइनस लगा है तो आप इसमें भी आप माइनस लगा देंगे, तो ये भी हो जाएगा -5 बटे, अब पूरे के बटे में कितना है, 3 है, तो आप पूरे के बटे में 3 लिख देंगे। अब बराबर कर दीजिए आप इसको। अब ये माइनस और माइनस, जब माइनस माइनस होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 और 2 कितना होगा, 7, 7 होगा, 7 होगा, और इसमें चिन्ह जो है ना वो बड़ी संख्या की लगेगी। अब बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, माइनस का 5, माइनस का 5 बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या में माइनस लगा है तो आप इसमें माइनस लगा देंगे, और बटे में 3 है तो आप 3 लिख देंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा -8/3 आया, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है कि -2/3 -5/3, माइनस का 2/3 -5/3। तो दोस्तों ये माइनस का 2 और माइनस का 5/3 और माइनस का 2/3 -5/3। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा, इन दोनों का हर समान है तो 3 ले लिए, जब 3 का भाग आप 3 में दोगे तो 1 आएगा, आप 1 गुणे -2 कर दोगे क्योंकि इसके अंश में -2 है, आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे, फिर माइनस लगा देगो क्योंकि माइनस का चिन्ह पहले से लगा है तो फिर आप माइनस लगा देंगे, और फिर उसके बाद इस ब्रैकेट में। अब आप थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए क्योंकि इसके अंश में भी माइनस लगा है और हर में भी माइनस लगा है। जब अंश और हर दोनों में माइनस लगा है तो इन दोनों में से ये दोनों भाग में है तो कट जाएंगे, क्योंकि देखो ये -5/3 और -5/-3, देखो माइनस माइनस है दोनों में, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, और इसके चिन्ह में ये जो बटे लगा है इसका मतलब होता है भाग, और जब ये माइनस कट जाएगा क्योंकि जब आप माइनस माइनस से भाग दोगे तो वो कट जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया। अब 3 का भाग अगर आप 3 में दोगे तो 1 बच जाएगा, तो आप 1 गुणे, इसके अंश में क्या है 5 है, -5 नहीं है केवल 5 है क्योंकि हम जो ये पहले माइनस माइनस था उसको हमने काट दिया है, वो कट गया है, तो आप यहाँ गुणे 5 कर देंगे, ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब देखिए आगे, देखो 1 दूनी 2 होता है, अब ये माइनस का 2 है तो आप यहाँ माइनस का 2 लिख दोगे, यहाँ माइनस का ये ब्रैकेट में रहेगा, अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का लगा देंगे, 5 एक कम 5 हो गया, फिर बटे 3 हो गया, अब बराबर कर दीजिए। अब देखिए क्या आएगा, अब ये जो माइनस ये भी माइनस, इसमें यहाँ भी माइनस का चिन्ह है और यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, ये ब्रैकेट के अंदर है ये ब्रैकेट के बाहर है, आप इन दोनों को, अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, अब जब आप माइनस माइनस प्लस होता है जब आप जोड़ दोगे 5 2 7 हो गया, 7 हुआ, और इसमें बड़ी संख्या में कौन संख्या प्लस है कि माइनस, इसमें प्लस है, बड़ी संख्या प्लस की है, 5 प्लस में है तो आप यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और प्लस का चिन्ह लगाते नहीं हम, प्लस माना जाता है उसमें, और इसके बटे 3 है तो आप बटे 3 कर देंगे। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हमारा होगा 7/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो गया 7/3। तो ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसको भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि -2/3 फिर -5/3। तो अब देखिए इसमें इसके और इसके इन दोनों के हर बराबर हैं, तो इन दोनों में से आप एक 3 ले लेंगे। अब इस 3 का भाग जब आप इस 3 में दोगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है, 1 बार जाएगा ना, जब आप इस 3 का भाग इस 3 में दोगे तो
तो आप यहाँ लिख देंगे। अब ये माइनस में है तो ये ब्रैकेट में रहेगा। आप ब्रैकेट लगा के लिख देंगे कि 1 गुणे, इसके अंश में -2 है तो आप यहाँ लिख देंगे -2, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा ना। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो आप फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो आप यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर इस 3 का भाग जब आप इस 3 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। अब आप ब्रैकेट के अंदर लिखना, आप ब्रैकेट के अंदर लिख दे या बाहर लिख दे, दोनों सही रहेगा। तो देखो 3 का भाग जब हम 3 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ 1 गुणे, इसके अंश में केवल 5 है ना, क्योंकि ये तो माइनस का साइन लगा था, हमने यहाँ लगा दिया। इसके अंश में केवल 5 है तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। आगे देखिए क्या होगा, जब 1 का गुणा आप 2 में करोगे तो 2 आएगा, और जब आप 2 का करेंगे और इसमें माइनस लगा है तो आप क्या लिखेंगे? माइनस का 2, माइनस का 2 हो गया, ब्रैकेट में हो गया, माइनस लग गया। 5 का गुणा जब आप 1 से करवाएंगे तो कितना होगा? 5 एकम 5, 5 हो गया, फिर ब्रैकेट बंद हो गया। पूरे के बटे में 3 है तो आप 3 लिख देंगे, नीचे बराबर कर देंगे। अब ये देखो, पहले आप माइनस का 2 लिख दीजिए, फिर यहाँ माइनस लगा है, फिर आप यहाँ माइनस लिख दीजिए, और यहाँ देखो यहाँ माइनस लगा है, प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है। आप यहाँ 5 लिख दीजिए, बटे 3 कर दीजिए। अब आप देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो आप यहाँ प्लस का 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा? प्लस बचा ना, क्योंकि ये प्लस हो गया था तो प्लस हो गया। ये कितना है? 5। और जब आप इस प्लस का, यहाँ जो प्लस है और इस माइनस का जब आप गुणा करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख देंगे माइनस का 5। पूरे के बटे में कितना है? 3 है, फिर आप यहाँ बराबर करके लिखिए। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, अब आप 2 से 5 तो घटा नहीं सकते, तो आप इस -5 से आप 2 को घटा दीजिए, और जब 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, और माइनस का रहेगा, क्योंकि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो वो माइनस में रहती है। तो आप यहाँ घटा देंगे, माइनस का 3 आएगा। क्यों? जब आप -5 से या केवल 5 से आप 2 घटाएंगे तो 3 आया, और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो आप यहाँ माइनस का चिन्ह यहाँ लगा देंगे, बटे 3 है तो 3 कर देंगे बराबर करके। अब देखो ये कट रहा है ना, ये भी कट गया, ये भी कट गया, एक बचा। अब आप यहाँ लिख देंगे 1 बचा ना, माइनस का 1 हो गया। अब बटे में इसके कुछ नहीं है, क्योंकि बटे में 1 हमेशा लिखा रहता है, वो किसी भी संख्या के नीचे। ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। मतलब कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से इसको सरल करना है। अब संख्या रेखा की सहायता से सरल करने के लिए पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो आइए सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका हर और इसका हर, देखो पहले क्वेश्चन आप देखो, ये 3/7 और -8/7, इन दोनों का हर बराबर है। देखो 3/7 -8/7, ये देखो ये इसका हर होता है ना, तो इन दोनों का हर बराबर है, तो इन दोनों में से हम एक 7 को ले लेंगे। अब इस 7 का भाग जब आप इस 7 से करवाओगे तो एक बार जाएगा ना, देखो 7 एकम 7, 7 से जब आप 7 से भाग करवाओगे तो एक बार जाएगा, तो आप यहाँ लिख दोगे 1 गुणे, इसके अंश में कितना है? 3 है, क्योंकि आप इसी से भाग करवाए हो तो इसी के अंश से गुणा करवा दोगे, तो 3 है तो आप 3 लिख दोगे। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आप माइनस का चिन्ह लगा देना। अब 7 से, और फिर यहाँ वही कह रहा है कि 7 से
7 जो है, इस 7 का भाग जब आप इस 7 से दोगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो आप यहाँ फिर लिख देंगे 1 गुणे, अब इस 7 से हमने भाग दिया और इसी के अंश में क्या है? 8 है, तो इसी से हम गुणा करवा देंगे। बराबर कर दिए। अब देखो 3 एक कम 3 हो गया, 3 माइनस, अब आप 8 में से 1 का गुणा करवाएंगे, जो ये 8 है इसमें 1 का गुणा करवाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, 1 अट्ठे 8 बटे 7। अब आप इसको घटा लीजिए, 3 में से 8 तो घटेगा नहीं, आपको 8 में से 3 घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा? माइनस। माइनस का आएगा क्योंकि देखो हम जब ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम घटा नहीं पाएंगे, और इस बड़ी संख्या से जब हम इस छोटी संख्या को घटाएंगे तो मान माइनस में आएगा। अब आप 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, तो आप यहाँ पहले 5 लिख दीजिए। अब आपको पता है कि जब हम किसी छोटी संख्या से किसी बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हम मान हमेशा माइनस में रखते हैं, तो यहाँ आप माइनस का 5 लिख देंगे, बटे में 7 कर देंगे। अभी जो हमारा क्वेश्चन है ना ये सॉल्व हो गया। अब इसको संख्या रेखा में निरूपण करते हैं। ये इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, इसके मिड पॉइंट में हम 0 मान लेते हैं। ये देखो इधर 1 बटे 7। अब इसके बटे में 7 क्यों लिखे? देखो क्योंकि इसके हर में जो है, इसके हर में 7 है तो इसके पूरे के हर में हम 7 ही लिखेंगे। यहाँ 2 बटे 7, 3 बटे 7, 4 बटे 7, 5 बटे 7, 6 बटे 7, यहाँ 7 बटे 7, यहाँ 8 बटे 7। अब इधर कितने का? उधर प्लस का है तो इधर माइनस का होगा, तो आप इधर लिख दीजिए माइनस का 1 बटे 7 माइनस 2 बटे 7 माइनस 3 बटे 7 माइनस 4 बटे 7 माइनस 5 बटे 7 माइनस 6 बटे 7 माइनस 8 बटे 7। अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो है माइनस का 5 बटे 7, यह हमारा माइनस का 5 बटे 7 आया है ना, तो अब हम इधर माइनस से उठा रहे हैं। देखो अब पहले हम माइनस से आपने यहाँ से उठाया और अब सीधे जाएंगे, कहाँ गिराएंगे? आप सीधे जा करके पहले आप इसके मिड पॉइंट में गिरा देंगे, तो आप अब यहाँ से जाइए, मिड पॉइंट में गिराने के बाद अब इसको फिर से उठाएंगे। अब पहले आप यहाँ से देखिए इसके इसमें से हम ये जो माइनस 5 बटे 7 है, जब हम 3 से क्या घटाए तब माइनस 5 बटे 7 में 8 संख्या को घटाए हैं, तो आप इसको जोड़ के 8 संख्या पहले घटा लीजिए। 1 2 3 4 5, और 5 जब ये इधर 5 संख्याएं हैं तो हम 0 को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। अब इधर पे लीजिए 6 7 8, जब किधर पहुंचा? 3 बटे 7 तक पहुंचा, फिर आप यहाँ से उठाएंगे और 3 बटे 7 पर गिराएंगे, ठीक है। ये अब आप यहाँ से एक बार फिर से उठा के आप डायरेक्ट मिला दीजिए। अब नीचे से कहाँ से उठाएंगे? अब नीचे से यहाँ से मिड पॉइंट से 0 से उठा लीजिए, आप इधर से उठा लीजिए या फिर आप इधर से उठा लीजिए। आप इधर से उठा लीजिए या फिर उधर से, दोनों तरफ से सही रहेगा। हम फिर इधर आएंगे, कहाँ गिराएंगे? माइनस 8 बटे 7 पर। इधर से हम इधर आए तो आप इधर लगाएंगे। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस 5 बटे 7 से विस्थापन। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का
पहला सॉल्व हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, आइए इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं कि फिर से पढ़ते हैं कि क्या रहा है। फिर से एक बार देखो, कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से, संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल करके अब परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। अब देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन हमारा है कैसा। देखो ब्रैकेट में माइनस का 4/6, फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का चिन्ह, फिर ब्रैकेट में बोला है 3/4, फिर ब्रैकेट बंद है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ब्रैकेट में -4/6, फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर एक दूसरे ब्रैकेट में 3/4, फिर ब्रैकेट बंद है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब 6 और 4 का लासा कितना होगा, 6 और 4 का लासा कितना होगा, 12 होगा। अब 6 का भाग आप 12 से दोगे तो कितनी बार जाएगा, जब आप 6 का भाग 12 से दोगे 2 बार जाएगा। ठीक है, 6 का भाग जब आप 12 से दोगे तो 2 बार गया, 6 दूनी 12, 2 बार गया। तो आप यहाँ लिख देंगे 2 गुणे। अब आपको इतना ध्यान देना है कि ये ब्रैकेट में है तो ये भी ब्रैकेट में ही रहेगी, तो आप ब्रैकेट लिखेंगे 2 गुणे। अब हम इसका भाग जब हम इससे करवाएं तो इसका गुणा हम किससे से करवाते हैं, अंश से करवाते हैं। तो यहाँ होगा -4, फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब किसका चिन्ह है यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ फिर आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ध्यान रखना कि यहाँ ब्रैकेट में 3/4 है। तो आप यहाँ जब 12 का भाग आप 4 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 3 बार जाएगा। तो आप इस ब्रैकेट में लिखेंगे 3 गुणे 4 3 12, 3 गुणे इसके अंश में क्या है, 3 है, 3 लिख देंगे। अब आगे देखिए, देखो 2 4 को कितना होता है, 8। देखो 2 4 को कितना होता है, 8 होता है। अब यहाँ माइनस का 4 है तो आप क्या लिखेंगे, -8। याद रखना कि ये ब्रैकेट में है तो आप ब्रैकेट में ही लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस का, फिर यहाँ, अब यहाँ क्या है, 3 त्रिका 9, तो आप 9 लिख देंगे। बटे में कितना है, 12। ये माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो गया ना। तो देखो 8 9 कितना हो गया, 17 होता है। 8 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17। और जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 17 लिख दिए। अब बड़ी संख्या हमारी किसमें है, माइनस में है, क्योंकि जब आप यहाँ प्लस है और जब आप प्लस माइनस का गुणा करवाओगे तो माइनस होगा। अब जब ये बड़ी संख्या माइनस में है तो जो हमारा मान होगा वो भी कितने होगा, माइनस में होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे माइनस का 17/12। अब देखो संख्या रेखा में इसका निरूपण करते हैं, क्योंकि जो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन था उस टाइम पर हमारा इतना निकला, तो ये संख्या रेखा में इसका निरूपण करते हैं। इसके मिड पॉइंट में हम 0 थोड़ा इधर लेंगे, क्योंकि हमें माइनस की तरफ 17 तक जाना है और इतने में 17, तो हम यहाँ 17 थोड़ा इधर से ले लेंगे, उधर जो प्लस का रहेगा उधर हम कम ले लेंगे। हम यहाँ मिड पॉइंट 0 इधर ले रहे हैं, 1 2 3।
जब इसमें इधर माइनस का रहेगा, इधर माइनस का रहेगा तो आप इधर सारे में माइनस लगा देंगे। अब इन सारे के बटे में 12 लिखेंगे तो इन सारे के बटे में 12 लिख देंगे। माइनस का 4/12, माइनस का 5/12, माइनस का 6/12, माइनस का 7/12। इन सारे संख्याओं के बटे में हम 12 लिख देंगे। देखो देखो इतना भी संख्याओं के बटे में 12 हो गया है ना। अब देखो हमारा आंसर कितना है, माइनस का 17/12। तो आप यहाँ माइनस का 17/12 से उठाएंगे। क्यों माइनस का 17/12 से उठाओगे ना। देखो अभी सिर्फ 8 संख्याओं तक ले गए ना, 8 संख्याएं। अब इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ गिर रहा है अभी ये, माइनस का 9/12 में। क्यों माइनस का 9/12 में, क्योंकि देखो हम इस संख्या को इस संख्या से घटाए हैं तो 9 संख्या लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8/12 में गिर रहा है। सॉरी गलत हो गया था थोड़ा सा, माइनस 8/12 में गिर रहा है। तो आप यहाँ से उठाएंगे और माइनस 8/12 में गिराएंगे। कहाँ ये यहाँ हमारा माइनस 8/12 है, यहाँ तक तो हमारा गिर गया। फिर आप यहाँ से उठाएंगे, आप यहाँ से उठा के मिड पॉइंट कहाँ है इसका, 0 है तो आप 0 में गिरा देंगे। जब आप 0 में गिराएंगे तो आप इसे 0 से लेके आप नीचे से देखो, आप इसको ऊपर से भी डायरेक्ट मिला सकते हैं। अब हम इसको नीचे से मिलाएंगे, यहाँ से फिर आप यहाँ से नीचे से उठाएंगे, सीधे यहाँ माइनस का 17/12 तक लेके आएंगे। ये यहाँ तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस का 17/12 से विस्थापन। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो दोस्तों आइए हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए मतलब इसमें ये खाली जगह है, इसमें ये खाली जगह है, इन्हीं खाली जगह को हमें भरना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइनस का 15/13 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर उसके बाद ब्रैकेट है, माइनस का 4/26, फिर ब्रैकेट बंद बराबर डैश डैश डैश। मतलब कि ये यहाँ जो रिक्त स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा और कैसे भरा जाएगा। आइए हम इसको सॉल्व करके प्रूव करते हैं कि कैसे भरा जाएगा और कितना भरा जाएगा। तो आप यहाँ डालेंगे सॉल्व और देखिए क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है कि इसमें तो बराबर करके बताना है कि इसमें आंसर जो आएगा वही इधर भरा जाएगा। तो देखिए इसका जो हर है वो बराबर नहीं है और आपको पता है कि जब हर बराबर नहीं होता है और हर बराबर करने के लिए हम उसका लासा लेते हैं। तो बताइए कि 13 और 26 का लासा कितना होगा। 13 और 26 का लासा 26 होता है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि बटे में 26। 13 का भाग जब आप 26 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, जब आप 13 का भाग 26 से देंगे तो कितनी बार जाएगा। 13 दूना 26 होता है, 2 बार जाएगा। और याद रखना कि ये ब्रैकेट में है तो ये ब्रैकेट में ही रहेगा। ब्रैकेट लिख देंगे, 2 बार गया था ना, 13 दूना 26 2 बार गया,
2 गुणे, अब इसके अंत में माइनस का 15 तो आप माइनस के 15 से ही गुणा करवाएंगे, माइनस का 15, ये ब्रैकेट बंद हो गया। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये जो माइनस का चिन्ह है हम यहाँ उसी माइनस के चिन्ह को फिर लगा देंगे, फिर ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि ये जब पूरा क्वेश्चन ब्रैकेट में है तो ये भी ब्रैकेट में रहेगा। अब जब आप 26 का भाग 26 से दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि 26 एकम 26 होता है, एक बार जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे 1 गुणे, इसके अंत में माइनस का 4 है, 1 गुणे माइनस 4, अब बराबर हो गया, नीचे बराबर लिख दिए। 2 15, अगर 2 का गुणा 15 में करोगे तो कितना आएगा, 2 का गुणा अगर आप 15 में करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। माइनस का 15 है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस का 30, माइनस का 30 हो गया। अब ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसमें ब्रैकेट लगा हो ना तो आप ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगा होता तो हमारा पूरा क्वेश्चन ब्रैकेट से ही गलत हो जाता है। तो देखो इसमें माइनस 30 ब्रैकेट में था, फिर माइनस का चिन्ह है तो हम फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर ब्रैकेट में जब 1 का गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा, जब आप 1 का गुणा 4 में करोगे, जब आप इस 1 का गुणा इस माइनस 4 से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब इस पूरे के बटे में कितना है, 26 है, तो आप 26 लिख देंगे। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, अब जब ये दोनों माइनस माइनस है ब्रैकेट के अंदर है तो इन दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस को हम काट देते हैं, कट जाएगा ये पूरी तरह से। और अब आप देखो यहाँ केवल माइनस का चिन्ह बचा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। जब आप 3 में से 30 जो है ये 30 है, इस 30 में से जब आप 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, जब आप इस 30 में से ये जो 30 है इस 30 में से जब आप 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो आप लिख देंगे 26, बटे में कितना था हमारा, 26 ही था, तो आप 26 लिख दोगे। जब आप 26 से 26 का भाग दोगे तो एक बार जाता है ना, एक आ गया, तो आप यहाँ लिख दोगे 1, आंसर। जो हमारे ये पहला क्वेश्चन था, ये जो खाली जगह था इसमें हमारा 1 भरा जाएगा, आप इस खाली जगह में 1 को भर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ब्रैकेट में माइनस का 7/9, फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का, फिर ये खाली जगह बराबर 3। अब इधर ये 3 किस में है, प्लस में है। देखो इसमें कह रहा है कि ये जो तीनों ये जो संख्या इसमें कह रहा है कि इसका खाली जगह भरना है, और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है। जब यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो जब आप इसको और इसको जोड़ दोगे जितना आंसर आएगा आपका, आप अगर उतना भर दोगे तो उतने से अगर आप इतना घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, -7/9 हो गया, ये प्लस में 3 है ना तो इधर हम प्लस में 3 कर देंगे, ये इसे भी ब्रैकेट में कर देंगे। और जब इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। अब 9 और 1 का लासा कितना होता है, जब आप 9 और 1 का लासा निकालेंगे तो 9 आएगा। क्यों, जब आप 9 और 1 दोनों का लासा जब आप निकालेंगे तो 9 आएगा। अब आप यहाँ 9 लिख दिए। अब आप जब 9 का भाग इस 9 का भाग इस 9 से दोगे तो कितना आंसर आएगा, जब आप 9 का भाग 9 से दोगे तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा ना। अब ये देखो इतना ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट में है तो ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ब्रैकेट में कर दिए, एक बार गया तो हम 1 गुणे इसके अंत में कितना है, माइनस का 7 है, तो आप इसके अंत में माइनस का 7 लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है यहाँ,
फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको देखते हैं पहले जाएगा कितनी बार। देखो जब आप इस 9 का भाग 1 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा ना। देखो 1 नहीं है 9 बार गया तो आप यहाँ लिख देंगे 9 गुणे, अब इस 1 के अंश में कितना है? 3 है तो आप 3 लिख दोगे, बराबर कर दिए। अब देखो ये प्लस का है ना और ये माइनस का है, तो देखो जब 1 का गुणा आप 7 में करोगे तो 7 आएगा और यह माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा -7 प्लस, फिर ब्रैकेट में 9 3 कितना होता है? 27, तो आप लिख देंगे 27, फिर ब्रैकेट बंद, पूरे के बटे में कितना है? 9, 1 गुणे -4, अब बराबर हो गया, नीचे बराबर लिख दिए। 2 15, अगर 2 का गुणा 15 में करोगे तो कितना आएगा? 2 का गुणा अगर आप 15 में करोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। माइनस का 15 है तो आप क्या लिखेंगे? माइनस का 30, माइनस का 30 हो गया। अब ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसमें ब्रैकेट लगा हो ना तो आप ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगा होता तो हमारा पूरा क्वेश्चन ब्रैकेट से ही गलत हो जाता है। तो देखो इसमें -30 ब्रैकेट में था, फिर माइनस का चिन्ह है तो हम फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर ब्रैकेट में जब 1 का गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा? जब आप 1 का गुणा 4 में करोगे, जब आप इस 1 का गुणा इस -4 से करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 4 आएगा। अब इस पूरे के बटे में कितना है? 26 है, तो आप 26 लिख देंगे। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, अब जब ये दोनों माइनस माइनस है ब्रैकेट के अंदर है तो इन दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस को हम काट देते हैं, कट जाएगा ये पूरी तरह से। और अब आप देखो यहाँ केवल माइनस का चिन्ह बचा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। जब आप 3 में से 30 जो है ये 30 है, इस 30 में से जब आप 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? जब आप इस 30 में से ये जो 30 है, इस 30 में से जब आप 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। तो आप लिख देंगे 26, बटे में कितना था हमारा? 26 ही था, तो आप 26 लिख दोगे। जब आप 26 से 26 का भाग दोगे तो एक बार जाता है ना, 1 आ गया, तो आप यहाँ लिख दोगे 1, आंसर। जो हमारा ये पहला क्वेश्चन था, ये जो खाली जगह था इसमें हमारा 1 भरा जाएगा, आप इस खाली जगह में 1 को भर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि ब्रैकेट में माइनस का 7/9, फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का, फिर ये खाली जगह बराबर 3। अब इधर ये 3 किस में है? प्लस में है। देखो इसमें कह रहा है कि ये जो तीनों ये जो संख्या इसमें कह रहा है कि इसका खाली जगह भरना है और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है। जब यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो जब आप इसको और इसको जोड़ दोगे जितना आंसर आएगा आपका, आप अगर उतना भर दोगे तो उतने से अगर आप इतना घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, -7/9 हो गया, ये प्लस में 3 है ना तो इधर हम प्लस में 3 कर देंगे, ये इसे भी ब्रैकेट में कर देंगे। और जब इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। अब 9 और 1 का लासा कितना होता है? जब आप 9 और 1 का लासा निकालेंगे तो 9 आएगा। क्यों? जब आप 9 और 1 दोनों का लासा जब आप निकालेंगे तो 9 आएगा। अब आप यहाँ 9 लिख दिए। अब आप जब 9 का भाग इस 9 का भाग इस 9 से दोगे तो कितना आंसर आएगा? जब आप 9 का भाग 9 से दोगे तो एक बार जाएगा ना। अब
ये देखो, इतना ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट में है तो ये ब्रैकेट में ही रहेगा। ब्रैकेट में कर दिए, एक बार गया तो हम एक गुणे इसके अंश में कितना है, माइनस का 7 है, तो आप इसके अंश में माइनस का 7 लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है यहाँ, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको देखते हैं पहले जाएगा कितनी बार। देखो, जब आप इस 9 का भाग 1 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा ना। देखो, 1 नहीं है 9 बार गया, तो आप यहाँ लिख देंगे 9 गुणे, अब इस 1 के अंश में कितना है, 3 है, तो आप 3 लिख दोगे, बराबर कर दिए। अब देखो, ये प्लस का है ना और ये माइनस का है, तो देखो जब 1 का गुणा आप 7 में करोगे तो 7 आएगा, और यह माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा -7 प्लस, फिर ब्रैकेट में 9 3 कितना होता है, 27, तो आप लिख देंगे 27, फिर ब्रैकेट बंद, पूरे के बटे में कितना है, 9। अब देखिए ये -7 प्लस 27 है, तो देखो यहाँ ये पहले यहाँ से आप यहाँ से सॉल्व करो, ये प्लस ये भी प्लस का, क्योंकि जब किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां प्लस का साइन रहता है। देखो यहाँ प्लस का साइन है। अब देखो 7 और 27 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 7 और 27 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 34 आएगा ना। आप यहाँ लिख दोगे 34/9। अब आप यहाँ ध्यान दो, देखो ये माइनस का है तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे, अतः हमारा इसका जो आंसर होगा हमारा 34/9, ये हमारा आंसर होगा माइनस का 34/9। देखो क्योंकि यहाँ माइनस का 34/9, ये जो खाली जगह है ना इसमें भरा जाएगा माइनस का 34/9, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास जो थी वो खत्म हो चुकी है, और अगर आप लोगों को सारे सवाल समझ में आए हैं और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। इसके आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।